दोस्तों, ऊपर से ये दुनिया जितनी सीधी लगती है उतनी है नहीं। इंसानों को जब लगता है कि वो धरती के बारे में सब कुछ जान चुके हैं, तभी कुछ ऐसा सामने आ जाता है जो सभी के होश उड़ा देता है। दुनिया भर में कई ऐसी रहस्यमयी चीजें देखी जा चुकी हैं, जिसने इंसानों को हमेशा से हैरान किया है। और इन रहस्यों से उलझी गई गुत्थियों को सुलझाने के लिए इंसानों ने कोशिश तो काफी करी, लेकिन उनकी ये कोशिश कभी कभार सिर्फ कोशिश ही बनकर रह जाती है। रहस्यों के इस जंजाल में कई सारे ऐसे गांव मौजूद हैं जो अपने आप में ही काफी अनोखे हैं। ये गांव अपने अनोखेपन के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है और इसके साथ ही इन जगहों पर शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों की भी नजरें गड़ी रहती हैं। हमारी आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही गांव के बारे में बताने वाले हैं जो अपने आप में कई सारे राज को छुपाए बैठे हैं। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज इज एवरीथिंग चैनल। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की ये हैरान कर देने वाली वीडियो, टिल्टेपैक विलेज। तो शुरुआत में जिस गांव की बात हम करने वाले हैं उसका नाम है टिल्टेपैक विलेज। ये गांव मैक्सिको में मौजूद है और आप जब इस गांव के बारे में जानेंगे तब आपको हैरानी तो होगी ही, लेकिन साथ में आपको इस गांव में रह रहे लोगों के लिए तकलीफ भी होगी। दोस्तों, इस गांव को अंधों का गांव भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ इंसानों से लेकर जानवरों के आंखों की रोशनी गायब रहती है। जब कोई भी इस गाँव में पैदा होता है तब कुछ ही समय के बाद उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। अब चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर, हर कोई अंधा हो जाता है। दोस्तों, अब एक सवाल जो आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि यहाँ ऐसा क्या होता है कि हर एक इंसान अंधा हो जाता है? क्या इस गांव को किसी का श्राप मिला है? चलिए आपको इसके पीछे की वजह भी बताते हैं। इस गांव में जैकोट जनजाति के लोग रहते हैं। जब कभी भी यहाँ पर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो बिल्कुल ठीक ठाक होता है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। यहाँ के लोग अपने अंधेपन होने के पीछे की वजह यहाँ मौजूद एक पेड़ को मानते हैं। जिस पेड़ की बात यहाँ के लोग करते हैं उसका नाम है लावा जुवेला ट्री। गांव के लोगों की माने तो उनके हिसाब से जो कोई भी इस पेड़ को देखता है उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। तो वहीं अगर हम वैज्ञानिकों की बात करें तो उनके हिसाब से यहाँ के लोगों के अंधेपन की वजह ये पेड़ नहीं बल्कि इस गाँव में पाई जाने वाली एक अलग किस्म की जहरीली मक्खी है। जब कभी भी ये मक्खी लोगों को काट लेती है तब उसके जहर की वजह से लोग अपनी आंखों की रोशनी खो बैठते हैं। दोस्तों, अगर हम इस गाँव की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 70 से भी ज्यादा झोपड़ियाँ मौजूद हैं, जिनके अंदर 300 से भी ज्यादा लोग रहते हैं। और इसमें सबसे खास बात यह है कि यहाँ किसी भी घर में आपको खिड़कियाँ नजर नहीं आएंगी। एक ऐसा गांव जहाँ रहने वाले लोग अंधे हैं, तो वो अपना जीवन कैसे बिताते होंगे? ये सवाल हर किसी के जहन में आना लाजमी है। बेनाग्राम विलेज। आइए अब आपको एक और गांव की तरफ लेकर चलते हैं जो अपने आप में कई तरह के रहस्यों से घिरा हुआ है। इस गांव का नाम है बेनाग्राम विलेज। ये गांव पश्चिम बंगाल में स्थित आसनसोल में मौजूद है। इस गांव को भूतों का गांव भी कहा जाता है, जहां आज के समय में भी लोग जाने से कतराते हैं। तो आखिर इस गाँव में ऐसा क्या है जो इसे इतना भूतिया बनाता है? दरअसल दोस्तों, शुरुआती दिनों में ये गाँव ऐसा नहीं हुआ करता था। क्या है जो इसे इतना भूतिया बनाता है? दरअसल दोस्तों, शुरुआती दिनों में ये गाँव ऐसा नहीं हुआ करता था। इसकी ये हालत अब जाकर ऐसी हुई है क्योंकि यहाँ इस गांव में अब रहने वाला कोई भी इंसान नहीं है। लेकिन कुछ सालों पहले इस गांव की पॉपुलेशन अच्छी खासी होती थी। इस गांव में अगर आप आकर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि गांव में मौजूद सभी घर पक्के हैं और उस समय यहाँ रहने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होती थी। ये गाँव शहर से काफी दूर है, इसलिए शहर के कई सारे अपराधियों की नजर में ये गाँव आने लगा, जो अक्सर किसी का कत्ल करके उसकी लाश को इस गाँव में फेंक दिया करते थे। एक समय ऐसा था कि इस गांव से गुजरने वाली रेल की पटरियों पर हर सुबह एक न एक डेड बॉडी नजर आती थी। धीरे धीरे गांव में रहने वाले लोग खौफ में आने लगे और उन्हें गांव में होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज नजर आने लगी, जो आगे जाकर इतनी ज्यादा बढ़ गई कि यहाँ के लोगों को यकीन हो गया कि ये गांव आत्माओं का गढ़ बन चुका है, जो पूरे गांव पर अपना कब्जा कर चुकी है। धीरे धीरे गांव के लोगों ने गांव को खाली करना शुरू कर दिया और एक समय पर जहाँ इस गांव में अच्छी खासी आबादी हुआ करती थी, वहाँ आज सन्नाटा छाया हुआ है। मोलाना विलेज।
इस गांव के बारे में बात करें तो ये हिमालय की चोटियों में मौजूद है, जहां इसके चारों तरफ आपको गहरी खाई ही नजर आएगी। इस गांव की आबादी तकरीबन 1700 से भी ज्यादा की है और ये जगह सैलानियों के लिए एक हॉटस्पॉट रही है। अब ये गांव इतना लोकप्रिय है तो इसके पीछे भी कोई खास वजह तो होगी। दोस्तों, ये गांव अपने आप में ही कई सारे रहस्यों को समेटे हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ के रहने वाले निवासी अपने आप को युवान के राजा सिकंदर का वंशज मानते हैं। सिकंदर, जिसने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने का इरादा बनाया था, और जब उसने भारत पर हमला किया तब उसके कुछ सैनिक मलाना गांव में जाकर रहने लगे थे और फिर आगे जाकर ये लोग इसी गांव के निवासी बन गए। यही वजह है कि आज यहाँ रहने वाला हर एक निवासी अपने आप को सिकंदर का वंशज मानता है। लेकिन दोस्तों, इनकी बात को नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि सिकंदर के समय की कई सारी चीजें इस गांव में पाई जा चुकी हैं। इस गांव में मौजूद है एक मंदिर जहां पर सिकंदर के जमाने की तलवार को रखा गया है। दोस्तों, यहाँ गांव में रहने वाले लोग कनाशी नाम की भाषा को बोलते हैं, जो अपने आप में एक रहस्यमय भाषा है। लेकिन फिर भी यहाँ के लोग अपनी भाषा को एक पवित्र भाषा मानते हैं। जो भाषा इस गांव में बोली जाती है वो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं बोली जाती, और इसी वजह से दुनिया भर में कई जगह शोध भी होते आए हैं। इस गाँव के बारे में कहा जाता है कि यहाँ लोगों ने अपने खुद की सदन बनाई हुई है, यानी कि गाँव का अपना खुद का कानून है जिसका यहाँ रहने वाले लोग पालन करते हैं। जो कोई भी इस कानून को तोड़ता है उसे यहाँ लोगों के द्वारा तय करी गई सजा दी जाती है। तो दोस्तों, अगर आप हिमालय की खूबसूरती को देखने के लिए आना चाहते हैं तो इस गांव का चक्कर एक बार जरूर लगाइएगा। लेकिन आपको इस गांव के बारे में एक और चीज बता दे कि यहाँ जो कोई भी बाहर से आता है उसे यहाँ की चीजों को छूने की अनुमति नहीं होती, और अगर उस इंसान ने यहाँ मौजूद किसी भी चीज को छुआ तो उसे जुर्माना भरना पड़ता है। जुर्माने की रकम 1000 से 5000 तक हो सकती है। यहाँ मौजूद चीजों के अलावा बाहर से आए लोगों को यहाँ मौजूद घर, दुकान और यहाँ तक कि लोगों को छूने की अनुमति भी नहीं होती। विगानेला विलेज, ये गांव इटली के मिलान शहर की गहरी घाटी में स्थित है, जहां कहा जाता है कि इस गांव का अपना खुद का एक सूरज है। गहराई में बसे होने की वजह से यहाँ सर्दियों में बिल्कुल भी धूप नहीं आ पाती, इसलिए गांव के कुछ इंजीनियरों ने मिलकर यहाँ बड़ा सा एक आईना बना डाला है। धूप की किरण रिफ्लेक्ट होकर शीला गाँव पर पड़ती है। ऐसे ही पूरे गाँव को रोशनी मिलती है। मखोनिक विलेज, जब बात दुनिया के अजीबोगरीब गांव की होती है तो उसमें मखोनिक गांव भी मौजूद है, जो ईरान में स्थित है। इस गांव के बारे में कहे तो ये गांव ईरान और अफगानिस्तान से 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि आज से लगभग 150 साल पहले इस गांव में सिर्फ बोने लोग ही रहा करते थे। जी हाँ, जहाँ आज ईरान में अच्छे खासे कद काठी के लोग रहते थे, तो वही कुछ समय पहले यहाँ के लोगों से तकरीबन 50 सेंटीमीटर छोटे लोग रहा करते थे। हैरानी तो तब हुई जब साल 2005 में इस गांव में एक मम्मी मिली थी, जिसकी लंबाई जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, इस मम्मी की लंबाई तकरीबन 25 सेंटीमीटर ही थी। यहाँ के लोगों को उनके शरीर के विकास के लिए जिन पौष्टिक आहार की जरूरत पड़ती थी वो सही क्वांटिटी में उपलब्ध नहीं हुआ करती थी, और यही वजह थी कि यहाँ के लोगों की लंबाई इतनी ज्यादा बढ़ नहीं पाई। यहाँ रहने वाले लोग पूरी तरीके से शाकाहारी हुआ करते थे। गाँव के लोगों को अफीम का सेवन करना ज्यादा रास आता था, यहाँ तक कि ये लोग अपनी चाय में भी अफीम डालकर दिया करते थे। जी हाँ, नशीली चाय। इस गांव में 70 से लेकर 80 घर ऐसे भी हैं जिनकी ऊंचाई 1.5 से लेकर 2 मीटर तक ही है। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करके हमारे चैनल नॉलेज इज एवरीथिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।